जय हिंद दोस्तों, आज की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सैलरी से लेकर पेंशन तक नियम बदल गए हैं, लेकिन एक गलती आपको नुकसान में डाल सकती है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह वीडियो आपकी सैलरी, पेंशन और भविष्य तीनों बदल सकता है। सरकार ने कुछ ऐसे नियम बदल दिए हैं जिनकी आज जानकारी अभी तक ज़्यादातर कर्मचारियों को नहीं है। सैलरी में बढ़ोतरी, पेंशन को लेकर राहत और रिटायरमेंट के बाद पैसा। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा या नहीं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि एक नियम ऐसा है जो सीधा आपकी जेब पर असर डालेगा। नमस्कार दोस्तों, DPN न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बेहद बड़ी खबर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बदल गए ये बड़े नियम। सैलरी से लेकर पेंशन समेत पर खुशखबरी। आपको बता दें, 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है और नए आयोग को रिपोर्ट्स देने के लिए 18 महीनों का वक्त मिला है। ऐसे में अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि नई सैलरी और पेंशन 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत से पहले लागू नहीं होंगी। बड़ी खबर आपको बता दें, साल 2025 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नज़रें ज़्यादातर 8वें वेतन आयोग पर टिकी रहीं। आयोग की घोषणा टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR तय होना और सदस्यों की नियुक्ति से यह उम्मीद बनी कि 2026 में सैलरी और पेंशन बढ़ेगी, लेकिन साल के आखिर तक तस्वीर साफ हो गई। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है और नए आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का वक्त मिला है। ऐसे में अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि नई सैलरी और पेंशन 2027 में आखिर या 2028 की शुरुआत से पहले लागू नहीं होंगी, यानी 2025 इंतजार का साल रहे और बड़े फायदे का नहीं। आपको बता दें, मिली हैं ये राहतें जिन पर अब हम नज़र डालेंगे। हालांकि यह साल पूरी तरह खाली भी नहीं गया। सबसे बड़ी राहत पेंशन को लेकर मिली। सोशल मीडिया पर पेंशन बंद होने, DR खत्म होने या भविष्य में कटौती जैसे दावों से कर्मचारियों और पेंशनर्स में डर था। सरकार ने बार बार साफ किया कि मौजूदा पेंशन व्यवस्था सुरक्षित है और किसी भी बदलाव के लिए तय प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे खासकर रिटायर होने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को मानसिक सुकून मिला। इसके अलावा NPS से जुड़े नियमों में भी अहम बदलाव हुए। अब रिटायरमेंट पर पूरा NPS फंड निकालने की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं 8 से 12 लाख रुपए के कॉर्पस वालों के लिए नया विकल्प दिया गया, जिससे रिटायरमेंट प्लानिंग थोड़ी आसान हुई। आपको बता दें कि महंगाई के मोर्चे पर भी कुछ राहत मिली। 2025 में भले ही नई सैलरी नहीं आई, लेकिन महंगाई भत्ता DA लगातार सहारा बना रहा। मार्च में 2% और अक्टूबर में 3% की बढ़ोतरी से पूरे साल में कुल 5% DA बढ़ा। कई कर्मचारियों के लिए यही इकलौता नियमित इंक्रीमेंट था, जिससे बढ़ती महंगाई का कुछ असर कम हुआ। खाने पीने, किराए और रोजमर्रा के खर्चे में इस बढ़ोतरी ने थोड़ी राहत जरूर दी। आपको बता दें कि 2025 सुधारों का साल रहा। इसके साथ ही 2025 में डिजिटलाइजेशन और सर्विस नियमों को आसान बनाने पर भी जोर रहा। पेंशन, छुट्टी, ट्रांसफ़र और शिकायतों से जुड़े कई काम ऑनलाइन हुए, जिससे फाइलों के चक्कर कम पड़े। साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया कि आगे किन भत्तों और सर्विस कंडीशंस की समीक्षा होगी और क्या चीज़ें जस की तस रहेंगी। कुल मिलाकर 2025 कोई बड़े फायदे का साल नहीं रहा, लेकिन स्थिरता, साफ नियमों और धीरे धीरे सुधारों का साल जरूर रहा। अब 2026 में कर्मचारियों की नज़रें तारीख से ज़्यादा इस बात पर हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कितनी मजबूत और न्याय संगत होती हैं। आइए नज़र डालते हैं अर्थ पे कमीशन को लेकर बेहद ही बड़ी खबर पर। 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग।
जानिए कितनी बढ़ सकती है सैलरी। विशेषज्ञों की माने तो 1 जनवरी से 8वां वेतन आयोग के अंतर्गत नया सैलरी स्ट्रक्चर प्रभावी हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। आइए जानते हैं। साल 2025 को खत्म होने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। नया साल कई बड़े बदलाव के साथ शुरू होगा। साथ में वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। वहीं 1 जनवरी 2026 से देश में 8वां वेतन आयोग प्रभावी हो सकता है। इसका बड़ा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों को सैलरी में बम्पर हाइक मिलेगा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नया साल 2026 खुशियों की नई सौगात लेकर आ रहा है। सैलरी हाइक कितनी होगी, इसको लेकर कई विशेषज्ञ अपने अनुमान बता रहे हैं, लेकिन इसकी गणना फिटमेंट फैक्टर के आधार पर की जाती है। आपको बता दें, 7वां वेतन आयोग औपचारिक रूप से 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने जा रहा है। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू किया गया था। इसी साल अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि 1 जनवरी से 8वां वेतन आयोग के अंतर्गत नया सैलरी स्ट्रक्चर बहाली हो सकता है। हालांकि वास्तविक वेतन संशोधन और बकाया राशि मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। अब सवाल यह है कि 8वां वेतन आयोग आने के बाद कितनी सैलरी बढ़ेगी। इसको लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है कि कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रह सकता है। इसी स्थिति में 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले लेवल 1 कर्मचारी की सैलरी बढ़कर 43,200 रुपये हो सकती है। आपको बता दें, इसी के आधार पर अन्य कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी इजाफा होगा। फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कई कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। वित्त मंत्रालय इस पूरे मामले पर बारीकी से काम कर रहा है। आपको बता दें कि 7वां वेतन आयोग औपचारिक रूप से 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने जा रहा है। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू किया गया था। इसी साल अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।